हे फ्रेंड्स, कैसे हो यार। आज हम लोग ना हैफ कैट के लिए कौन सा हैफ कैट 2022 के लिए कुछ जीके के क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। ठीक है ना। वैसे तो 16-17 क्वेश्चंस आर देयर, बट हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तब तक देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम और 1930 ब्रिटिश एम्पायर गेम्स वर हेल्ड इन। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो पहला कॉमनवेल्थ गेम था वो 1930 में हुआ था, और उसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी कहा जाता था। ठीक है, ये एक बार इंडिया में भी हो चुका है। ठीक है, देखिए बात यह है, क्या ये लंदन में हुआ था, क्या ऑकलैंड, या हैमिल्टन, या सिडनी। देखिए, लंदन है ज़रूर यूके के अंदर, बट यहाँ पे नहीं हुआ था, ना कि ऑकलैंड में, ना कि सिडनी में। इसका आंसर है सी दोस्तों। क्या है? सी। सी क्या है? इट इज़ हैमिल्टन। हैमिल्टन में 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द मंगलवलम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मंगलवलम बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए यहीं पे वेम्बेनाड लेक है। कौन सी है? वेम्बेनाड लेक है। एंड यहीं का एक नृत्य है जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, हाँ, उसको कहते हैं मोहिनी अट्टम। क्या कहते हैं? मोहिनी अट्टम। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे ऐसे और भी जीके के क्वेश्चंस में और ज़्यादा नंबर में ला सकूं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, और हम लोग एफ कैट 2022 को सफल बना सकें और आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आए। दोस्तों अभी से ही तैयारी करेंगे ऐसे क्वेश्चनों की तो बहुत ज़्यादा ही इस बार कट ऑफ जाने वाली है। देखिए 170 प्लस तो इस बार जाएगी ही जाएगी। ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज़ डी, केरला। वेम्बनाड लेक, मोहिनीअट्टम, एंड हियर इट इज आंसर इज डी, केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग इन 1905। कहने का मतलब ये है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसके द्वारा फाउंड किया गया था? 1905 के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों बताइए? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी के बारे में एक चीज़ बता देते हैं, 2 अक्टूबर तो सबको पता होगा। 2 अक्टूबर के साथ साथ महात्मा गांधी जी के साथ रवि किसका है बताइए? शास्त्री जी का। शास्त्री जी का भी जन्म है, जन्म दिवस है इस दिन। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा ये बताइए, जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी का कौन सा सेशन हुआ था 1924 में, जिनको इन्होंने जिसके ये अध्यक्ष बनाए गए थे? बताइएगा। वैसे इसका आंसर सबको पता है दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? गोपाल कृष्ण गोखले होगा। क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय इनएक्टिंग डैश द ब्रिटिश इम्प्रिजेंट एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये वही कानून है जिसमें बिना वकील, बिना दलील के आपको कानून के तहत अंदर डाल दिया जाएगा, ब्रिटिश इम्प्रिजेंट कर देंगे। क्या ये एल्बर्ट बिल था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, क्या रॉलेट एक्ट का, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 था? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो था ये वो वाला था जिसमें चेम्सफोर्ड थे, चेम्सफोर्ड, ये वो वाला है। ठीक है ना दोस्तों। और क्वेश्चन 4 का जो आंसर होगा वो होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1990। इसी के बाद हंटर वो बनाया गया था इसके लिए, हंटर आयोग। ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और CBSE। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBSE। इसका सीधे से स्टैटिक का क्वेश्चन है, मनोज आहूजा। मनोज आहूजा है दोस्तों ये। ठीक है ना। CBSE का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे यहाँ पे लिखा है हु रोट अकबर नामा, अकबर नामा किसने लिखी? बिल्कुल सही सोचा दोस्तों, अबुल फजल ने। किसने लिखा? अबुल फजल ने अकबर नामा। अकबर नामा में फिनेंस मिनिस्टर कौन था? बताइएगा। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपका रॉन्ग होगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, और अगर राइट होगा तो मैं राइट लिख के दूंगा। ठीक है ना दोस्तों? चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वैसे इसका आंसर क्या होगा? डी, अबुल फजल। पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। पृथ्वीराज चौहान जिनको हार मिली थी तराइन के द्वितीय युद्ध में, किसके द्वारा हार मिली थी? वो कौन थे? देखिए, ये जो सेकेंड बैटल है, कौन सी सेकेंड बैटल तराइन की, ये 1992 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1992 में हुई थी? नो, कब हुई थी दोस्तों? 1192 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी, मोहम्मद गोरी। कौन होगा? मोहम्मद गोरी। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जी की विजय हो गई थी, बट इसमें नहीं जीत पाए थे। एक सेशन हम लोग युद्ध का भी लेके आएंगे इसी तरीके से, बस आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखते हैं। राफेल इज़ अ फ्रेंच वर्ड। राफेल ये एक तरीके का फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब क्या है? गॉड ऑफ वॉर, मॉइस्ट वार्म विंड, विंड बाय विंड, ये गस्ट ऑफ विंड। यस, आंसर इज डी, गस्ट ऑफ विंड। वैसे इसका जो टेल नंबर है 17, दैट मीन्स दोस्तों इस चीज़ को रहने देते हैं, ये अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि गलत बताने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, गस्ट ऑफ विंड इसका आंसर है। वैसे डसॉल्ट राफेल है, क्या है? डसॉल्ट, डसॉल्ट कंपनी जिसने राफेल बनाया। 36 राफेल की डील थी। कितने राफेल की डील थी? 36। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th। डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ टू ऑल इंडियन सिटीजन्स। इसका आंसर क्या है दोस्तों? कौन सा आर्टिकल है ये? बताइएगा आप लोग। डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ, बहुत ईजी है। सी, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिटी का ये क्वेश्चन था, आते ज़रूर हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा। अपर हाउस को क्या कहते हैं? राज्यसभा होती हैं, राज्यसभा कहते हैं। 250 सीटें होती हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर। राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है दोस्तों? नो, नॉट 6, इट इज़ बी, 12। हाउ मैनी? 12 मेंबर्स। और लोकसभा में अब एक भी नहीं। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? इससे इजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। गियासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद तुगलक नहीं, FST नहीं, नासिरुद्दीन तुगलक नहीं। MBT की रेन में कौन आया था? कौन आया था? इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न, एक सेकेंड, इब्न बतूता मोरक्को से था। इसने रेहला लिखी थी, रेहला लिखी थी किताब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विच रिवर अमंग द फॉलोइंग ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। इनमें से वो कौन सी रिवर है जो अरब सागर में गिरती है? क्या नर्मदा गिरती है? क्या ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र तो नॉर्थ ईस्ट में है। गोदावरी गिरती है या नन ऑफ दी अबव? बताइए इसमें से क्या आंसर होगा दोस्तों? देखिए, आपको पता है एक नर्मदा है और एक तापी है। एक नर्मदा और एक तापी, दोस्तों ये दोनों अरेबियन सी में गिरती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। द वाइट माउंटेन
इज़ द हाईएस्ट पीक इन? सफ़ेद पहाड़ ये किस माउंटेन की हाईएस्ट पीक है? जांस्कर रेंज, धौलाधर रेंज, लद्दाख रेंज, पीर पंजाल रेंज। दोस्तों इसके लिए हम लोगों को ज्योग्राफी बहुत मजबूत करनी होगी। आगे हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहेंगे, मजबूत हो जाएगी, परेशान नहीं होगा। इसका आंसर होगा धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। धौलाधर रेंज। जास्कर रेंज अपर हिमालयाज़ में पड़ती हैं। लद्दाख रेंज उसी के पास है। पीर पंजाल भी हिमाचल प्रदेश में है। सॉरी दोस्तों, ये जो लद्दाख रेंज ये पीर पंजाल है, ये श्रीनगर के पास आती है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर इज़ अ बुक बाय। ये एक डिफरेंट सी बुक है, इसका आप लोग आंसर बताइए कि हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स। हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर इज़ अ बुक बाय सुधा मूर्ति, पॉलो कोएल्हो, जेके रावलिंग। जेके रावलिंग की एक नई बुक आई है, उसका आपको नाम पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अमिताभ घोष की? नो, इट इज़ आंसर इज़ ए, सुधा मूर्ति। ये बुक है हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर, ये बुक है सुधा मूर्ति की दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 स्टैनले कप। स्टैनले कप इज़ रिलेटेड टू विच एमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। कौन सा है दोस्तों स्टैनले कप? बताइएगा स्टैनले कप किससे रिलेटेड है? क्या आइस हॉकी, क्या बैडमिंटन, क्या फुटबॉल या क्रिकेट? बताइएगा दोस्तों। ये जो स्टैनले कप है ये एक तरीके की नेशनल हॉकी लीग है, ये एक प्ले ऑफ चैम्पियनशिप है स्टैनले कप। और ये किसके लिए फेमस है? नेशनल हॉकी के लिए। और ये हॉकी किस चीज़ से रिलेटेड है? हॉकी कौन सी हॉकी है ये दोस्तों? ये है आइस हॉकी, बर्फ़ वाली। स्टैनले कप आइस हॉकी, स्टैनले आइस हॉकी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 16 शायद स्किप हो गया है, चलिए 17 वाला करते हैं। ये वाला बताइए सर ज़रा सा। द डिस्ट्रिक्ट जज, जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, इनमें से बताना है कि कौन से करेक्ट हैं। क्या ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होते हैं डिस्ट्रिक्ट में? सेकंड है एक्ट एज सेशन जज व्हेन ही हियर्स क्रिमिनल केसेस, क्या ऐसा है? इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, क्या गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं राज्य के? इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में। दोस्तों ये भी सही है, सेकंड वाला भी सही है एंड थर्ड वाला भी सही है। इसमें क्या होगा? 1 2 3 ये तीनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये आज हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को ये सेशन अगर बहुत अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि ऐसे और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूर लाते रहें। और इसमें क्या कमी रह गई थी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे नेक्स्ट सेशन का वेट करने के लिए। और बाकी एएफएसबी से रिलेटेड डिटेल्स, मेरी एएफएसबी की जर्नीज़ जो आगे आने वाली हैं, क्योंकि एएफएसबी में मुझे जाना है और मैं पूरी तरीके से हेल बेंट हूँ इस चीज़ को करने के लिए, ताकि एसएसबी में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। हाँ कभी कभी हम फूड ब्लॉग ज़रूर बनाते हैं, इधर उधर का ब्लॉग ज़रूर बनाते हैं, बट पढ़ाई अपनी जगह है दोस्तों। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।